नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज से मैंने आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए। दोस्तों तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे यूपीएसआई में सामान्य हिंदी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के, और एक क्वेश्चन आप लोग के एसआई और कांस्टेबल इन दोनों की परीक्षाओं से लिए गए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोग इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस एग्जाम के रिगार्ड भी कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, जो कि आप लोग इस आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो अगर आप लोगों में से अगर किसी को वीडियो अगर अच्छी लगे तो बिल्कुल रुक सकता है, अगर अच्छी ना लगे तो बिल्कुल जा सकता है, ठीक है ना। अगर आप लोग का भी टारगेट यूपीएसआई का है तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको यहाँ पर इस बार जो यूपीएसआई बिल्कुल हम लोग बनाने वाले हैं आप सभी को, तो हमारी टीम बिल्कुल तैयार है आपके लिए। अगर आप लोगों को आज की क्लास अगर किसी को भी अगर हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आइए देखते हैं, आज हम लोग यहाँ पर सामान्य हिंदी का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पतराही तिथि पाइये वा घर के चहुँ पास, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अलंकार टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पतराही तिथि पाइये वा घर के चहुँ पास, इस पंक्ति में हमारा कौन सा अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार काव्य में जहां किसी व्यक्ति की योग्यता अर्थात सुंदरता, वीरता और उदारता को बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमाओं का उल्लंघन करते हुए वर्णन किया जाए तो वहां पर आप लोग का जो अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग कहां से यहां से आ रहा है अतिशयोक्ति अलंकार, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। देखिए यूपीएसआई का जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसको देखिए। तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी होवे उर्वशी समान, इस अवतरण में कौन सा अलंकार होगा। चलिए आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, क्या लगता है आपको। तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी होवे उर्वशी समान। तो देखिए इसमें हमारा जो अलंकार होगा यमक हो जाएगा, क्योंकि जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और प्रत्येक बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां पर आप लोग का जो यमक अलंकार होता है। तो दी गई पंक्ति के दूसरे, ठीक है ना, क्रम में उर्वशी शब्द दो बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ जो है भिन्न भिन्न है। एक मतलब आपको उर्वशी दे रखा है ना, उर्वशी, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से अप्सरा हो जाएगा। और एक उर्वशी का मतलब होता है हृदय में वास करने वाली, उसको भी उर्वशी बोलते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। पीपर पात सरिसमन डोला, दोस्तों क्या लगता है आपको, पीपर पात सरिसमन डोला, इस पंक्ति में हमारा अलंकार कौन सा होगा। उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक है, या फिर हमारा अतिशयोक्ति है। तो बिल्कुल दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा उपमा अलंकार है। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर उपमा आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसको देखिए। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। चलिए बताइए। देखिए मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। चलिए ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आ जाएगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रास, क्योंकि देखिए माँ माँ और माँ शब्द की इसमें जो आवृत्ति है बार बार हो रही है, इसलिए इसमें हमारा अलंकार कौन सा होगा दोस्तों, अनुप्रास हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या कह रहा है। तीन बेर खाती सोबे तीन बेर खाती है, अब इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा, इसको चयनित कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में बताया, दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में भी, ओके ना। यूपी पीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है एसडीआई के एग्जाम में। तो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमक हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बेर बेर हमें दोस्तों देख रहा है ना आपको, बार देखिए दोस्तों क्या रखा है यहाँ पर, पहले बेर का मतलब है तीन बार और दूसरे बेर का मतलब है फल। तो बेर यहाँ भी है, बेर यहाँ भी है। एक का मतलब हमारा क्या होता है, पहले में दे रखा है तीन बार और दूसरे बेर का मतलब हमारा फल दे रखा है। चलिए हाँ, एक फ्रूट और एक टाइम है, दैट्स अ परफेक्ट आंसर विपिन यादव। इसके बाद बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। चरण कमल बंदो हरिदाई, चरण कमल बंदो हरिदाई, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, ये आप लोग मुझे बताइए। सेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। अभी हमारे साथ केवल 34 स्टूडेंट ही जुड़े हैं, तो अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लग रही तो मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं यूपीएसआई का टारगेट आपका है, देखिए हिंदी की बात करें 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है 40 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, तो बिल्कुल तैयार कर लीजिए। हर वो कंटेंट
जो आपके यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस पेपर अभी हुए हैं यूपीएसआई के, जो कांस्टेबल के हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अगर आपको अच्छा लगे तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे यहाँ से? रूपक हो जाएगा। अब होता है क्या, रूपक कैसे पहचानते हैं इसको देखिए। इन पंक्ति में हमारा रूपक अलंकार होगा। इसमें होता है क्या, जब उपमेय को साथियों, जब उपमेय को उपमान का रूप मानकर दोनों में अभेद किया जाता है तो वहां पर आपका जो अलंकार होता है उसको क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार बोलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको देखिए। उस काल मारे क्रोध की तन कापन उनका लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। दोस्तों देखिए क्या दिया गया है, उस काल मारे क्रोध के तन कापने जागत उनका लगा, कापने उनका लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें हमारा जो अलंकार होगा कौन सा हो जाएगा? 8th क्वेश्चन की बात हो रही है, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका आंसर आ रहा उत्प्रेक्षा तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए दोस्तों, जब कल्पना की जाती है ना दोस्तों, तो वहां पर आपका जो अलंकार होता है कौन सा था? उत्प्रेक्षा होता है। और इसकी पहचान और भी है, जैसे कि मनहु, मनु, मनहु, मानो, जनहु, जनहु, जानो, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका मानो भी लगा हुआ है दोस्तों, यहां से देखते ही आप लोग पहचान लेंगे। जिनको हिंदी नहीं आती है उनको भी बता रहे हैं, अगर मनु, मानो, जनहु, जानो शब्द दिया हो तो वहां पर आपका हमेशा कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा ही होगा। ये इसकी पहचान है। ठीक है, छोटी सी। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए। यमक, रूपक, व्यक्तिरेख या फिर प्रतीक। दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से जो है शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए। ठीक है, हाँ बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको याद हो गया ना विपिन जी, अब गलती नहीं होगी एग्जाम में। यही तो है प्रैक्टिस करने के लिए, तभी मैं आपको डेली प्रैक्टिस करवाता हूँ हर एग्जाम के लिए। तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा यमक। यमक जो है हमारा शब्द अलंकार को चिन्हित करता है। तो बिल्कुल प्रिंसी जी आपने बिल्कुल सही बताया। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है रूपक अलंकार से संबंधित है? देखिए आप सभी लोग डेली क्लास में आया करिए। अगर आप लोगों में से कोई भी मुझे एक भी कम दिखता है तो क्लास में पढ़ने का जो मूड होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग के जितने फ्रेंड्स जो डेली क्लास में आते हैं वो सभी लोग क्लास में आने ही चाहिए, सभी क्लास में। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका मुख ही चंद्रमा है। ये आपका होता है रूपक अलंकार। देखिए इसका मुख चंद्रमा के समान है। जब समान की बात होगी दोस्तों, समान में आप लोग का उपमा हो जाता है। इसमें दोस्तों हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। चंद्रमा इसके मुख के समान है, तो यहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा? प्रतीप हो जाएगा। प्रतीप ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है, और इसको देखिए दोस्तों हमारा क्या रखा है? यह मुख है अथवा चंद्रमा। तो इसका दोस्तों यहाँ पर रखा है संदेह, रखा है यहाँ पर संदेह हो रहा है ना दोस्तों कि ये मुख है या फिर चंद्रमा, मालूम ही नहीं चल रहा है। या ये मुख है या फिर चंद्रमा भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है, संदेह हो रहा है। तो इसलिए हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला हमारा परफेक्ट हो जाएगा। सही जवाब हमारा जो होगा सी वाला हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया आपको, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, अब डेली मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ, बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, रेलवे मंत्री जी मैं आपको बता दूं, क्लास आप लोग देखते रहिए। हमने पहले भी ऐसे ही क्लास प्रोवाइड कराई थी। हिंदी में किसी को कुछ भी नहीं आता था, लेकिन वही हमारे स्टूडेंट है जिनको हिंदी में कुछ नहीं आता था, उनके हिंदी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए। और क्या किया मैंने? सिर्फ डेली प्रैक्टिस करवाई उनको। ऐसे क्वेश्चन से मैंने जो है इनको सारे रूल सिखा दिए। इसलिए ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्या बताना? शांत रस का स्थायी भाव। देखिए शांत रस की बात हो रही है, इसके स्थायी भाव होते हैं निर्वेद, सम और वैराग्य। तो यहाँ पर तो केवल आपको एक ही ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, यहाँ से निर्वेद भी दे रखा है, वैराग्य भी दे रखा है। तो इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे। तो निर्वेद, सम और वैराग्य। ध्यान रखिए निर्वेद, सम भी हमारा था, सम होता है सम और वैराग्य। अब बढ़ते हैं लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। तो दोनों ही सही दे रखे हैं यहाँ पर, 3 होते हैं इसके आंसर, निर्वेद, सम और वैराग्य। चलिए अब बढ़ते हैं लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, किस रस का स्थायी भाव रति है? अब रति तो आप लोग जानते हैं प्रेम होता है, और ये किस में होता है आप लोग का? श्रृंगार रस में होता है। ठीक है, तो यहां से आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा?
देखिए अगर मैं रति की बात करूँ ना, तो इसमें भक्ति की भी बात करो, भक्ति, तो भक्ति में भी आप लोग का प्रेम ही होता है। तो श्रृंगार जो है आप लोग का भक्ति में भी वात्सल्य, तीन रसों का स्थायी भाव रति ही होता है। और इनको निम्नलिखित रूप से पृथक कर दें, जैसे कि दाम्पत्य विषयक रति, ये श्रृंगार हो गया जो दाम्पत्य वाला होता है तो, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। और एक होता है ईश्वर विषय के प्रति, तो वो भक्ति में आ जाता है। एक होता है संतान विषयक रति, ये आपका वात्सल्य में हो जाता है। तो यहाँ पर जो आप लोग का यूपी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर यहाँ पर दोनों बताया गया दोस्तों। क्यों? देखिए प्यार तीन तरीके का यहाँ पर डिफाइन किया गया है। एक प्यार होता है आपका दाम्पत्य वाला, ठीक है ना, एक प्यार आप लोग उसको क्या होता है दाम्पत्य, हाँ यूपीएसआई का पेपर ही मैं करा रहा हूँ यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका। एक होता है आपका दाम्पत्य वाला प्यार, यह आपका श्रृंगार रस में आता है। एक प्यार आप लोग का होता है ईश्वर के प्रति होता है दोस्तों, ये आप लोग का भक्ति रस में आ जाता है। एक प्यार होता है आपका संतान के प्रति, ठीक है ना, ये आप लोग का वात्सल्य में आ जाता है। तो इसलिए आपका जो आंसर दिया गया है, जो आयोग यहाँ पर बोर्ड का कहना है, प्रोन्नति बोर्ड का, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सी वाला आंसर सही दिया गया है। समझ में आया अब आपको? चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसको देखिए। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? अगर आपसे मैं कहूँ कि मेरे प्यारे साथियों बताइए कि आखिर हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या कितनी है, तो ये आप सभी को बताना है। तो 13 क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई बता देगा। अब बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। यशोदा हरि पालने झुलाबे, हल राबे दुलराय महाबे, जो जोई सोई कछु गाबे, इसमें कौन सा रस होगा? देखिए यहाँ पर यशोदा माँ जो है अपने बच्चे के लिए गा रही हैं दोस्तों कि यशोदा हरि पालने झुलाबे। यशोदा जो है अपने हरि को जो है पालने में झुला रही हैं। और आपको देखा हल राबे दुलराय महाबे, जोई सोई कछु गाबे, इसमें आप लोग का जो रस होगा कौन सा हो जाएगा? वात्सल्य हो जाएगा, क्योंकि बचपन से जुड़ा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर बच्चे से प्यार को, बच्चे के प्रति प्यार को दर्शाया जा रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ पर वात्सल्य रस छोटे बालकों के बाल सुलभ क्रियाकलापों के वर्णन से उत्पन्न वात्सल्य प्रेम की परिपक्वता को जो है वात्सल्य रस बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? अब तो कोई डाउट नहीं है। और रेलवे मंत्री जी, मैं आपको बता दूं, हिंदी की क्लास आप देखते रहिए हमारी। हिंदी की क्लास में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। पहले कम से कम दोस्तों 10, 15, 20, 30 क्लास देख लीजिए, जिससे आपको एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ आप कोशिश करेंगे कि क्लास आपको डेली प्रोवाइड कराएं सभी की। इसके बाद बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे। इसको देखिए, उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? अब आपको देखिए क्या बताना। उत्साह, जहाँ पर आपका जोश हो, उत्साह हो दोस्तों, वहाँ पर आप लोग का जो है किस रस की निष्पत्ति होती है, ये आपको बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वीर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वीर आप लोग का परफेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ से ना, खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों जब ये इस तरीके के हम लोग कुछ पढ़ते हैं काव्य में, तो एकदम हमारे अंदर जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है कि कुछ भी जो इम्पॉसिबल चीज होती है ना, वो भी पॉसिबल लगने लगती है। तो यहाँ पर आप लोग रस कौन सा होगा? वीर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। नव में झटपट बाज लखई, भोल्यो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन, लाभक हिल्यो न रंच, इसमें आप लोग का जो है कौन सा रस होगा? चलिए आप लोग मुझे बताइए। हाँ ये दोस्तों आपको दिया, नव में झटपट बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन, लाभक हिल्यो न रंच। दोस्तों यहाँ पर आप लोग का जो रस होगा ना, भयानक रस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका आंसर यहाँ से भयानक आ रहा है तो बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा। वेरी गुड। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। निशिचर हीन करो मही भुज उठाई, पन कीना, सकल मुनहिन ना आश्रम जाय जाय सुख दीना, इनमें जो है किस रस की निष्पत्ति हुई है? चलिए आप लोग मुझे बताइए। हाँ 17 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? रौद्र हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर यहाँ पर रौद्र आ रहा है, क्या आ रहा है? रौद्र, तो आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। गलत तो आप लोग बताते नहीं दोस्तों यहाँ पर। बाकी कुछ लोग हैं जिनको अभी हिंदी में समझने में टाइम लग सकता है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से जो अभी हिंदी की क्लास नहीं करवाई, आज बहुत दिनों के बाद करवा रहे हैं। हमने आपको यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में जो हिंदी करवाई थी ना, मोस्टली सारे क्वेश्चन वही आए थे, क्योंकि हमने यूपी पीएससी के सारे पेपर, यूपी ट्रिपल एससी के सारे पेपर, कोई भी पेपर नहीं था कोई छोड़ा हो, सब कुछ आपको दे दिया था। और फिर कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं दोस्तों जो एग्जाम में ना आया हो। सारे क्वेश्चन आए थे आपके पेपर में, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। जितना आपको पढ़ा दिया वही आ गया। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया।
गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेटी जीवत मरे तो पावे करतार। इस दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है, ये आप लोग मुझे बताइए। हाँ, डेली करवाएंगे आपको, ठीक है। जीएस भी करवाएंगे, नन्हे सम्राट जी, अंजलि वर्मा जी, डेली क्लास आपकी चलेगी। बफरिंग हो रहा है आपको, क्या सभी को बफरिंग हो रहा है, बता सकते हैं आप लोग। देखिए अब इसको समझेंगे, इसकी भावना को समझिए। देखिए अगर कभी भी रस को समझना ना, उसकी भावना को समझिए है क्या। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेटी जीवत मरी तो पावे करतार। इसमें हम लोगों ने जब पढ़ा ना, बहुत ही शांति का यहाँ पर भाव हुआ है। इसका जो भाव है हमारा निर्वेद है। जब भौतिक संसार की नश्वरता का भान होता है और मन में किसी की उसके प्रति विरक्ति आ जाए, ईश्वर के प्रति अनुरक्ति दिखाई दे, तब वहां पर शांत रस होता है। इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। श्रृंगार का स्थायी रति होता है, करुण का शोक, अद्भुत का हमारा विस्मय होता है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, रौद्र रस। दोस्तों इसको देखिए क्या दिया गया, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। रौद्र में क्या होता है आप लोग का, क्रोध होता है। कोई भी बता देगा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या था, जलमग्न। जलमग्न शब्द में समाज कौन सा होगा, अब आप लोग यहाँ पर ये बताइए। जलमग्न में आप लोग का शब्द में समास, जल में मग्न, जल में तत्पुरुष हो जाएगा सुमन यहाँ पर, ठीक है ना। जल में तो समास कौन सा हमारे यहाँ पर, तत्पुरुष हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, वेरी गुड डियर। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, इसको देखिए। ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास होगा, वज्रपाणी। दोस्तों वज्रपाणी शब्द में हमारा समास कौन सा होगा, 21 क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुब्री, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर बहुब्री आ रहा तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, पंचवटी शब्द में समास कौन सा होगा। पंचवटी शब्द में समास कौन सा होगा, तो पंचवटी दे रखा है ना, तो अगर आपका दिगु और दिगु तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, दिगु समास हो जाएगा, जिसका पहला पद आपका संख्यावाची हो, ठीक है ना। 5 दे रखा ना, 5 बटों का समूह, तो पंच हो गया ना, तो हमारा दिगु हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया, जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास में बहुत मजा आने वाला है। अच्छा बफरिंग प्रॉब्लम हो रही है आपको। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। देखिए सुनीता के जो बच्चे हैं ना, घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, तो इस वाक्य में प्रयुक्त हो जाए घास फूस शब्द का मतलब क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, इसमें द्वंद्व होगा, दिगु होगा, या फिर आप लोग का अवयवी हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने आपके नाम यहाँ पर कर दिया है दोस्तों। देखते हैं कौन बताएगा घास फूस का मतलब क्या होता है। द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व, घास फूस, बीच में आप लोग का दोस्तों लाइन भी बनी हुई है दोस्तों, यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर कोई है तो नहीं, तो बिल्कुल अगर आपका आंसर यहाँ पर द्वंद्व आ रहा है ना, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। अब देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्री समास का उदाहरण है। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसको देखिए। बहुब्री समझते ना आप लोग, बहुब्रीही, जहां पर ना तो पहले से मतलब हो, ना दूसरे से मतलब हो, ना तो आप से मतलब, नाम से मतलब, इसमें कोई तीसरा ही प्रधान होता है। तो दोस्तों जिस समास में हमारा प्रथम पद और उत्तम पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद हमारा प्रधान होता है ना, तो वहां पर हमारा जो कौन समास होता है, बहुब्री होता है। तो 24 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सूल पाणी। मतलब क्या था, सूल है पाणी, यानी कि दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा, अर्थात शंकर भगवान। सूल है दोस्तों जिनके हाथ में, तो बता क्या हो जाएगा हमारे ऐसे, शंकर भगवान हो जाएगा। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हैप्पी रहिए दोस्तों यहाँ से। ओके दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको देखिए दोस्तों। इनमें से जो है कौन सा जो है शब्द दिगु होता है, दिगु। अच्छा दिगु का मतलब भी दोस्तों है संख्या से। कोई भी आपको दिख जाए, जैसे कि भुज, इसको देखिए हमारा भुजदंड, माखन चोर, पंचशील और चतुर्भुज। अब यहाँ पर पंच है और यहाँ पर चतुर्भुज है। अब इसको समझना है कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए चतुर्भुज में भी आपका 4 दे रखा है ना, लेकिन आपका ये दिगु नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों जो मैं समझा रहा हूं समझ लीजिए। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु जी। तो इसलिए डी वाला हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपका बहुब्री हो जाएगा। हमारा पंचशील हो जाएगा, पंचशील, ठीक है ना। 5 शीलों का समूह, 5 शील मतलब होता है गुण। दोस्तों सील मतलब क्या होता है आपका, गुण होता है, गुण।
5 गुणों का समूह यहाँ पर आपका सी वाला हो जाएगा। तो कई लोगों को पता है क्या होता है, द्विगु में और बहुब्री में कंफ्यूजन होता है, तो आज आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। देखिए जहां पर अर्थात करके मतलब निकला है, संख्या तो दी हो लेकिन अगर मतलब मुझे मालूम चल जाए तो वहां पर बस तुरंत ही वो द्विगु से हट जाता है और बहुब्री में चला जाता है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। प्रतिदिन, दोस्तों प्रतिदिन इसमें आपका समास कौन सा होगा बताइए मेरे प्यारे साथियों। शिवम जी, अमित, सत्यराजन, नितिन, अंजलि, निक्की, प्रीति, मिस पांडे और विपिन यादव, शिवम बिंद, बताइए प्रतिदिन। देखिए 26 का हमारा आंसर हो जाएगा अवयवी हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ से अवयवी। जहां पर आप लोग से प्रति हो, यथा हो, ऐसे अवयव आते हैं तो वहां पर आप लोग का जो है अविभाव समास हो जाता है। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अंजलि वर्मा जी और सभी लोग, देखिए आप लोग भी जानते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप हमने आपकी हेल्प के लिए बनाया है। अगर आप लोग टेलीग्राम पर हैं तो देखिए मैंने इस क्लास का नोटिफिकेशन आपको दिया है। ठीक है ना। तो टाइम तो फिक्स है नहीं, जैसे मुझे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि ढूंढने में टाइम निकल जाता है बहुत। फिर उसमें से क्वेश्चन भी देखना है कौन सा आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता है, कौन से पुराने हो गए, कौन से इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है ना, इसलिए टाइम फिक्स नहीं है। और करना दोस्तों यहाँ पर सब कुछ अकेले ही है दोस्तों, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी टीम तो है नहीं हमारे पास, तो इसलिए टाइम लगता है, टाइम फिक्स नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको सारी क्लासेस हमारी मिलती रहेंगी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको देखिए। जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है तो उसे क्या बोलते हैं। दोस्तों अब देखिए हमारा क्या दिया गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए जिन समस्त पदों में पहला पद हमारा संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है तो क्या क्या बोलते हैं। तो 27 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्विगु बोलते हैं, द्विगु। ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हैं द्विगु तो बिल्कुल पहला पद हमारा क्या होता है, संख्यावाची होता है, और अन्य पद हमारा क्या होता है, समुदाय का बोध कराता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, द्विगु बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये परिभाषा है द्विगु को समझने के लिए। अगर अभी यहाँ पर रेलवे मंत्री होते ना, अब रेलवे मंत्री अगर यहाँ पर होते तो उनको समझ में आ जाता। इसलिए मैं कहता हूँ एंड तक बने रहिए, हर एक क्वेश्चन को बार बार मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको कहीं बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग समझदार हैं पहले से ही। आपको केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब कुछ आप लोगों ने ऑलरेडी जो है इंटर तक पढ़ रखा है। इसके बाद बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको देखिए। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द हमारा विशेष्य हो, उसको जो है कौन समास बोलेंगे, कौन सा समास बोलेंगे, चलिए बताइए। तो 28 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर कर्मधारय आ जाएगा तो बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, कमल। कमल शब्द का पर्यायवाची बताइए। दोस्तों कमल शब्द का पर्यायवाची आप लोग का हो जाएगा इंदिवर, जो यहाँ पर आपको दिया गया ना, इंदिवर। जलज, पंकज, अंबुज, पुड्रिक, जलजात। ठीक है ना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंदिवर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, क्रोध। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। चलिए बताइए दोस्तों यहाँ से राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों 30 क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वत्व हो जाएगा। तो देखिए अगर आप लोग का आंसर यहाँ पर सी आ रहा है तो आप लोग का आंसर राइट हो जाएगा, परफेक्ट होगा, वेरी गुड। और अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको देखते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं उसे चिन्हित कीजिए। देखिए 31 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कीश। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर यहाँ पर कीस आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है। अच्छा दोस्तों इसको देखिए, इनमें से कौन सा शब्द आप लोग का जो कृष्णा का पर्यायवाची, ये भी आपका एग्जाम पेपर का क्वेश्चन है, कृष्णा का पर्यायवाची बताइए 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रौपदी हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और एकदम समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ये आप लोग तभी बता पाएंगे जब आप लोग पढ़े हुए होंगे क्वेश्चन। तो कृष्णा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, द्रौपदी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन जो यहाँ पर काफ़ी लोगों का गलत हुआ है, नोट कर लीजिए दोस्तों यहाँ से, अब भूलिएगा मत। कृष्णा का पर्यायवाची द्रौपदी है, बाकी इसका पर्यायवाची पांचाली,
द्रुपद सुता, यागसेनी, सौरंद्री हैं, सैरंद्री हैं। राधा का हमारा होता है बृषद भानुजा, हरिप्रिया, ब्रजरानी, राधिका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। अब इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। आखिर कौन सा ऐसा शब्द है जो बैल का पर्यायवाची नहीं होगा? अश्म, वृषभ, बलिवर्द या फिर गो। देखिए बैल, बैल का अच्छा कौन सा नहीं होगा? देखते समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सरल कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो देखिए बैल का पर्यायवाची आपको रखा है अश्म। अश्म का मतलब पत्थर होता है, पत्थर। ठीक है ना, अश्म का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है, बैल थोड़ी ना हो जाएगा। इसका तो मतलब ही नहीं है इससे कुछ भी। तो अगर आपका आंसर यहाँ से पत्थर अश्म आ रहा है, बिल्कुल आपको हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी आपको जो दिया गया है दोस्तों यहाँ से पाहन, और दोस्तों मैं आपको बता दूं वृषभ, बलिदर्द, गो, बैल, ये आपके बैल की पर्यायवाची दोस्तों। बाकी कुछ लोग समझेंगे यहाँ पर गो, ठीक है ना, गो नहीं होता आप लोग का, गौ होता है, वो गाय का अलग होता है दोस्तों। आप लोग सोच रहे हैं गाय, गाय भी तो एक तरीके से बैल का एक फीमेल वर्जन है दोस्तों यहाँ पर ना। लेकिन सबसे अलग दोस्तों बताना, सबसे अलग क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा। तो डी वालों मेल फीमेल वाला वो अलग था सिस्टम, आपको यहाँ पर सबसे अलग बताना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका कंफ्यूजन जो है क्लियर हो गया होगा। बाकी नोट कर लीजिए, इसका पाहन, प्रस्तर, पाषाण भी होता है पत्थर के जो अन्य पर्यायवाची हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कंफ्यूजन वाला भी था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अब ये आ रहा है आपके सामने, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेश किया जा रहा है आपके सामने। देखिए निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, सौंदर्य समझ ना, ब्यूटीफुल, तो इसका कौन सा नहीं है? सुषमा, शोभा, सुंदरता, रमणी। क्या लगता है दोस्तों इसका आखिर सही जवाब क्या होगा? सौंदर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हाँ बताइए। रमणी है दोस्तों, रमणी। ठीक है, रमणी का मतलब आप लोग जानते हैं ना, ये नहीं होगा। रमणी जो है युवती का पर्याय है दोस्तों, जबकि सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, यौवनता ये सब इसकी हैं। और सुषमा, शोभा, सुंदरता सौंदर्य के पर्यायवाची हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, रमणी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप सभी के सामने, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हिंदी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अब प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हम आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं इसके लिए डेली। इस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसको देखिए। हाँ, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द है नदी। नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? जी हाँ दोस्तों, नदी का आखिर कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तरंगिणी, तटनी, तरिणी, सरिता। तो दोस्तों बताइए यहाँ से आप लोग का आखिर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए 35 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा तरिणी। ठीक है ना, क्या होगा दोस्तों यहाँ से आपका? तरिणी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि नदी का पर्यायवाची है ही नहीं। तरिणी पता है किसका होता है? नौका का पर्याय है दोस्तों, नौका का। अगर आपको मालूम नहीं है ना तो उसको नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए है। तरिणी का मतलब क्या होता है? तरिणी का मतलब दोस्तों हमारा क्या होता है? नौका होता है। हाँ, हिंदी पढ़नी पड़ेगी बिल्कुल दोस्तों। अब कोशिश करेंगे कि आपको डेली यहाँ पर जो इसके लिए रिवीजन करवा सके दोस्तों, प्रैक्टिस पेपर डेली लाएंगे, और जो भी पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो बिल्कुल अगर आप लोग हिंदी भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आपका रिवीजन करना शुरू करवा दिया गया है। ठीक है, अब इसको भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। और अगर आप लोगों में से कोई भी जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, या फिर आप लोग फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करें, जिस भी परीक्षा में हिंदी आती है, तो इस क्लास को सभी लोग अनिवार्य तौर पर जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है, इसको देखिए। अच्छा, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द आपको दिया घर। घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? घर, भवन, भुवन, निकेतन, सदन। आप लोग घरों के बाहर लिखा देखा होगा, यहाँ पर ये इसका निकेतन है, भवन है, ये सदन है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा आपका 36 में? तो 36 का राइट आंसर क्या जाएगा? भुवन हो जाएगा। तो जिन का भी आंसर बी आ रहा है। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी बता देगा, पूरी की पूरी क्लास में सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपने सही बताया। भुवन घर का पर्यायवाची ना होकर संसार का पर्यायवाची है। भुवन मतलब पता है क्या होता है? भुवन का मतलब आप लोग का होता है, ये आप लोग का जो संसार का पर्यायवाची है। क्या है दोस्तों? नोट करिए, आ सकता है पेपर में। ये किसका पर्याय है? संसार का है। मिनिप जी, चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार, आपके नाम दोस्तों, इसको देखिए। इनमें से आखिर कौन सा शब्द जो है पार्थ का पर्यायवाची है? दोस्तों अब देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा। आपको यहाँ पर शब्द दिया गया पार्थ, इसका पर्यायवाची हमारा क्या होगा? भीष्म है, श्री कृष्ण है, युधिष्ठिर या फिर अर्जुन है?
हाँ, ये तो आप लोगों ने एपिसोड में भी देखा होगा। पार्थ किससे कहा गया था दोस्तों? हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने सही बताया, अर्जुन से कहा गया था। बाकी पार्थ में आप लोग का धनंजय, गुड़कोश, सब्यसाची, बाकी और भी पर्यायवाची हैं, लेकिन परफेक्ट तो आप लोग जानते होंगे हमारा क्या हो जाएगा, अर्जुन हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अच्छा दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया गया? मौन। मौन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? मौन शब्द का विलोम बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए है। मौन का उल्टा होता है मुखरता। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा, मुखरता हो जाएगा, मुखरता। हाँ, यही परफेक्ट हो जाएगा। बाकी अन्य विलोम शब्द जैसे कि वाचाल का मूक हो जाएगा, वाचाल का मूक होता है। प्रगल्भ का हमारा क्या होता है? अप्रगल्भ होता है। अब कुछ लोग हमारा वाचाल ही बोल सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए वाचाल का हमारा मूक होता है, ठीक है ना? ये चीज अलग है, और मौन मुखरता का रिलेशन एकदम पास पास में है। नन्हे जी नहीं, कमेंट आपका दिख रहा है, बिल्कुल पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, मौन मुखरता और वाचाल का मूक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ गया आपको? चलिए अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सारे के सारे। निर्दयी। अच्छा, निर्दयी का उल्टा क्या हो जाएगा? एक होता है निर्दयी लोग, तो दूसरा उल्टा क्या हो जाएगा इसका? हमारा निर्दय का क्या होता है? सदैव वाले उसने यहाँ पर। निर्दय का हमारा क्या हो जाएगा? सदैव हो जाएगा। निर्दयी लोग अलग होते हैं, सदैव लोग अच्छे लोग होते हैं। निर्दय का सदैव। निर्भय दे रखा है, इसका हमारा सभय हो जाएगा। हृदयहीन, सहृदय, असह्य, सह्य हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया? तिमिर, अंधकार, तिमिर, ठीक है ना? तो ये सब अंधेरे के दे रखे हैं, इसका हमारा उल्टा क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा। दोस्तों तिमिर का हमारा उल्टा क्या होगा? तिमिर का हमारा जो उल्टा हो जाएगा वो हमारा आलोक होगा, ठीक है? इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट ही आपके लिए है। ध्यान रखिए, पढ़ लीजिए पहले इसको। तीक्ष्ण। चलिए दोस्तों, अब यहां पर आपको क्या बताना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां से निक्की कुमार जी, चलिए बिल्कुल पढ़ते रहिए आप लोग। जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। ड्रीम्स, विपिन यादव, अंजलि वर्मा, प्रिंसी, मिस पांडे, नीलम, सोनू सागर, ध्यान दीजिए आप लोग, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीक्ष्ण, इतने बहुत, इसकी जो बुद्धि कैसी तीक्ष्ण है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से उल्टा क्या होगा इसका? मंद है दोस्तों। एक होता है बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही शार्प माइंड है उसका, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा, बहुत ही धीमी बुद्धि है। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, इसका उल्टा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? नेचुरल, प्राकृतिक, ठीक है? तो हमारा सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा। कोई भी बता देगा, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सौरभ, नीलम, राकेश, अंजलि, आशु, विकास, नितिन, आशीष, निकी, गोलू, नीलम, प्रीति पांडे, प्रिंसी, निकी, नितिन, नन्हे। देखिए दोस्तों, अब आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर, उदान का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? उदान का मतलब आप लोग समझते हैं ना, इसका उल्टा हो जाएगा अनुदात हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट का आंसर यहाँ पर सी आ रहा है तो आपका बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट है, वेरी गुड। चलिए तो बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सारे, बस प्रैक्टिस ही आप लोगों को करना है, डेली प्रैक्टिस पर डिपेंड, ठीक है ना? प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है कि आप लोग का एग्जाम कितना अच्छा हो सकता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा एग्जाम होगा। और डेली हम आपको ऐसे पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराते रहेंगे, जितने भी एग्जाम हुए हैं इसके। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो उससे भी ज़्यादा शानदार है। पहले क्वेश्चन बड़े थे वो तो सिंपल थे, अब थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। इसको देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन शब्द जो है उदार का विलोम होगा? उदार, उदार समझते ना, उदारता वाला जो गुण है ना, उदार का विलोम क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने सही बताया, वेरी गुड। तैयारी तो आप लोग की है पहले से ही, बस प्रैक्टिस करिए। देखिए अब आपके आंसर सही आने लगे, ठीक है ना? अभी आपके गलत हो रहे थे, लेकिन अब आपके आंसर सही आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लगातार सही आ रहे हैं आपके, तो अनुदार हो जाएगा, ठीक है? अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको देखिए। अच्छा, इनमें से कौन सा शब्द जो है शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम क्या होगा? हाँ बिल्कुल, नोट करिए इस पॉइंट को। शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण, जबकि काला का विलोम सफेद। आसित का विलोम सित होता है। आसित मतलब भी काला ही होता है, पता है आपको? आसित मतलब क्या होता है? आसित का मतलब भी काला होता है, और सित मतलब होता है सफेद, श्वेत। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये आप लोग के अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है? अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, प्रस्थान। दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, प्रस्थान का विलोम क्या होगा? चलिए बताइए। टाइगर, शेषनाथ, यहाँ पर प्रिंसी, राकेश, आशीष,
दीपेश। कांस्टेबल की वैकेंसी भी जब आपकी अपडेट नोटिफिकेशन जब ऑफिशियल आएगा तभी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अभी तो दोस्तों यहाँ पर जो है सिर्फ इतना दोस्तों यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि आपकी जो है 1-2 महीने के अंदर जो वैकेंसी आ सकती है। और अगर इसके बारे में एकदम नोटिस जो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना, और आप लोग का जो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा यहाँ पर पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा, तो आपको दोस्तों सीधे ऑफिशियल लेटर ही दिखाएंगे और उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ आगे बताया जा सकेगा कि कब इसका एग्जाम होगा। अभी उस आधार में मैं केवल क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ पहले से, ताकि आप लोग जो है ध्यान से पढ़ सकें और आपकी तैयारी जो है थोड़ी सी जल्दी हो सके, कि जब आपका एग्जाम आएगा तब तक मैं आपका रिवीजन करा सकूँ। इसलिए मैंने पहले से स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप लोग का मुझे रेस्पॉन्स मिलता है तो डेली हम आपको ऐसे ही एक एक करके क्लासेस सारी प्रोवाइड करा देंगे। तो 46 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रस्थान करने का मतलब क्या होता है? आगमन करना। वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, परफेक्ट है आपका। अच्छा, बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, ससुर। दोस्तों ससुर शब्द का तत्सम क्या होगा? तत्सम है, तद्भव है, देश शब्द है, विदेश शब्द है, इनसे भी 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो 47 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? स्वसुर हो जाएगा, स्वसुर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पर? स्वसुर। तो अगर आप लोगों ने से भी किसी ने भी अगर सी सेलेक्ट किया, दैट्स अ परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए अच्छा, बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पलंग। दोस्तों पलंग का तत्सम क्या होगा? पलवंग, परमंग, प्लुंग या फिर पर्यंग? शानदार क्वेश्चन, ये भी एक बार फिर से आपके सामने। और 48 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यंक हो जाएगा। तो अगर आप लोग का आंसर यहाँ पर डी आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, पर्यंक हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ओठ। ये किस श्रेणी का शब्द है? ओठ दोस्तों जो हमारा किस श्रेणी का शब्द है? क्या आप लोग जानते हैं? बताइए दोस्तों यहाँ से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। हाँ, ओठ जो आपको दे रखा है तद्भव दे रखा है। अच्छा दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट थ्रू ये बताइए, हमने आपको ये बता दी कि तद्भव हो जाएगा ओठ। अच्छा, तत्सम क्या होगा? अगर मान लीजिए आप पेपर में बैठे हुए हैं और पेपर में अगर पूछ लिया जाए आपसे, क्वेश्चन आ जाए कि इसका तत्सम क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप लोग? बिना ऑप्शन के बताइए। ओठ तो आपका तद्भव हो गया, हमने मान लिया, चलिए ठीक है। तो इसका तत्सम क्या होगा? अब मुझे आप लोग ये बताइए। ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही और पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ना आया हो। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आया हुआ ही है। तो ओठ का हमारा क्या होता है? ओस्ट हो जाता है, ओस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पर? ओस्ट बोलते हैं। इस तरीके से लिखते हैं इसको हम लोग यहाँ पर, ओस्ट हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। आधा षटकोण वाला शाह बनेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ से। और इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, कान, दिन, बाहर या फिर जमुना। तो दोस्तों अब आप लोग मुझे यहाँ पर ये बताइए, आखिर इनमें से हमारा जो है तत्सम शब्द का चयन कीजिए, कान, दिन, बाहर या फिर जमुना। तो देखते हैं, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आखिर इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या लग सकता है आपको? बताइए। देखिए, तत्सम और तद्भव। तत्सम पता है वो जो संस्कृत से सीधे उठा लिए गए, सीधे के सीधे ऐसे ले लिए गए, यूज कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं। और तद्भव वो जो उनको हिंदी के रूप में जो है दोस्तों प्रयोग करके बनाया जा रहा हो। तो 50 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज मैंने आपके हिंदी के जो है 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। वैसे 40 क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, बाकी जब न्यू पैटर्न आप लोग का अगर कुछ चेंज होता है तो आपको बताया जाएगा। अभी तो फिलहाल नोटिस जारी नहीं किया गया है, कुछ चेंजेस होगा तो आपको बताया जाएगा। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले से ही आपको तैयारी बिल्कुल रखनी पड़ेगी आपको इस एग्जाम के लिए। तो आपका अगर आंसर दिन आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो दिन हमारा तत्सम रूप है। बाकी कान का तत्सम हमारा कड़ होता है, बाहर का बाहें, और जमुना का हमारा क्या होता है? यमुना होता है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर बी आ रहा बिल्कुल आपका राइट है। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ बहुत ही शानदार क्लासेस के साथ। बने रहिए आप लोग अपने चैनल, आपका अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस। बने रहिए आप लोग अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से सीधे आपके नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।